हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए। फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज से एक नई श्रृंखला स्टार्ट हो रही है जिसमें हम लोग टीजीटी आर्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं सभी को हम लोग डेली कवर करने वाले हैं। ठीक है। और हमने स्टार्टिंग की हुई है 2021 से, मतलब 2021 से पिछले जितने भी पेपर हो चुके हैं आपके सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग 2021 का जो पेपर था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हम आपको बता दें यहाँ विशेषता क्या रहने वाली है। सबसे पहली विशेषता कि पूरी फुल डिटेल, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी साथ में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। दूसरी विशेषता ये रहेगी कि ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया हुआ है, तो आप लोगों को हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज से ये फर्स्ट क्लास है आपकी और 2021 का पेपर यहाँ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एक बार बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बताइए और क्लास को सभी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आप लोगों ने 2021 का पेपर सॉल्व कर लिया हो पहले, और किया भी होगा, बहुत पहले किया होगा। और एक चीज बताएं, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो भी ठीक है। तो जिसने पढ़ लिया है ना पहले, वो फिर से इस क्लास को जरूर अच्छे से पढ़ ले क्योंकि यहाँ पर हम आपको कुछ नई चीजें भी यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है। हाँ जी मैम, आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सीमा जी हैं, राजेश, सुषमा, अलका, अवी, वान्या, रंजना, गुरफान, वेरी गुड, कुंदन, एंजल, शाबाश, सृष्टि हैं, मौरवंशी, रंजना, बंटी जी हैं, प्रमोद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इन विच ईयर, मतलब पूछा गया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कौन से वर्ष में होती है। इन विच ईयर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता हैज बीन फाउंडेड। बताइए फर्स्ट का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे। 1864, 1872, 1868, 1870। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल राइट आंसर आ गया है आप लोगों का। क्या होगा बताइए जल्दी से। ये 64 नहीं है, ये 54 है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इधर पे 54 लिखा हुआ है। अब बताइए। हाँ, तो बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1854 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और एक चीज याद रखना कि पूछा जाता है कि यहाँ के पहले प्राचार्य कौन थे। जो पहले प्राचार्य थे ना, वो लंदन से आते हैं। कौन थे पहले प्राचार्य? लंदन से आते हैं। उनका नाम था H.H. लॉक। क्या नाम था इनका? H.H. लॉक नाम था, याद रखना है। और यहीं पर 1896 में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप लोग बताइए, किसी को पता हो 1896 में यहाँ पर प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त होते हैं? बताइए। 1896 में यहाँ पर प्राचार्य के पद पर कौन आते हैं, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे एक साथ, अगर पता हो किसी को। बहुत बार पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को। शाबाश, ईवी हैवल, एकदम सही आंसर दिया है। ईवी हैवल यहाँ पर 1896 में आते हैं। कहां से? चेन्नई से उनका ट्रांसफर होता है कलकत्ता में। ठीक, चलिए तो यहां से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है आपका स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है आपसे। लीजिए बताना है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह किसका यूज होता है, ये आपको बताना है। बताइए, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किसका किया जाता है, ये आपको बताना है। किसका किया जाता है? बिल्कुल, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, लिंसेड ऑयल। ठीक है, या फिर कह दीजिए अलसी का तेल। ठीक, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है बाहौस स्कूल कहां पर है, ये आपको बताना है। पूछा गया है बाहौस स्कूल कहां पर है। इटली में है, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हॉलैंड में। सभी लोग बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है,
आंसर आ रहा है थर्ड का सी नंबर राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, जर्मनी। एकदम राइट है आपका ऑप्शन सी, जिसने जिसने दिया है ना जर्मनी, उसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। यहां पर जो है ना एक कलाकार की नियुक्ति होती है जिसका नाम है वाल्टेयर। क्या नाम है? वाल्टेयर ग्रेपियस। वाल्टेयर ग्रेपियस। वाल्टेयर ग्रेपियस, इसकी यहां पर नियुक्ति होती है बाहौस स्कूल में। ठीक है, और इन्हीं ने इस संस्था को बाहौस नाम भी दिया था। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, पूछा जा रहा है इसमें, बताइए कौन से शहर में मीनाक्षी मंदिर है जो स्थित है? बताइए मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड कहां पर है? बताइए। चौथे नंबर पे आ जाइए, शाबाश, वेरी गुड। फोर्थ नंबर का राइट आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सही है, मदुरई आपका तमिलनाडु एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, आंसर सभी लोग किया करिए। ठीक है, हाँ। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पूछा गया है प्रिंट मेकिंग कलाकार कौन है इसमें से? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? हाँ, सभी को गुड इवनिंग। और डेली रात में 8 बजे और शाम को 7 बजे दोनों क्लास में आपको जुड़ना है। ठीक है, दोनों ही क्लास में आपके दमदार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। शाम को 7 बजे आपका आज से स्टार्ट हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल, और रात में 8 बजे आपका महाअभ्यास होता है। ठीक है, हाँ कमेंट देख रहे हैं सुषमा जी, करिए। 5वें नंबर पे क्या होगा? प्रिंट मेकिंग कलाकार आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ पगलू, लाइव क्लास है सबनम। चलो, ऑप्शन ए हो जाएगा अनुपम सूद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अनुपम सूद जो है ना ये महिला कलाकार है। ठीक है, याद रखना है। और ये छापा चित्रकारी और प्रिंट मेकिंग कलाकारी के लिए फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया जा रहा है, पूछा गया है इसमें आपसे कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में कौन से कलाकार ने म्यूरल बनाए थे घर पे? बताइए महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में कौन से कलाकार ने म्यूरल बनाए थे, ये आपको बताना है। बताइए। 6 नंबर पे करेंगे सभी लोग। जीके जीएस की हम बाद में रिकॉर्डेड क्लास देंगे आपको। ठीक है, हाँ बताइए इसको क्या होगा? बिल्कुल सही है आपका सतीश गुजराल, जिसने जिसने दिया है ना उसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है, सतीश गुजराल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है इसमें, लीजिए बताना है आपको इसमें कि इनमें से कौन सा चित्रकार है जिसका ओलियोग्राफ से संबंध रहा है। बताइए, और साथ में उनका जन्म भी बताना है, मृत्यु कब होती है ये भी बतानी है, टाइम ईयर बताना है। बताइए, ओलियोग्राफ या लिथोग्राफर के बारे में पूछा जा रहा है इधर पे। किसकी बात हो रही है? बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा की बात हुई है। और इनका जन्म कब होता है अभी तक किसी ने नहीं बताया है। बिल्कुल सही, 1848 में जन्म होता है, 1906 में मृत्यु होती है। सुमन और दिव्या ने बता दिया, चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। और इन्होंने 1894 में जो है ना घाटकोपर मुंबई में पहला प्रेस खोला था, सभी को पता होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है छितिननाथ मजूमदार डैश टेक्निक में सिद्धस्थ थे। कौन सी टेक्निक की बात हो रही है ये? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 8वें नंबर पे आइए, कौन सी टेक्निक में ये सिद्धस्थ थे? बिल्कुल, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वॉश, अरे पगलू, ऑयल नहीं, वॉश टेक्निक में। ठीक है, अरे जल रंग में ये फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इनको पता होगा आप लोगों को संत कलाकार भी कहा जाता है। और ये अवनींद्रनाथ मतलब अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल, मतलब ईवी हैवल, ये कौन है? बताइए 9वें नंबर पे ईवी हैवल कौन है, आपसे यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 9वें नंबर पे आएंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर। और देखिए क्लास को सभी तक शेयर करना है, और ये क्लास आपकी डेली चलेगी। ठीक, बिल्कुल। अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवल कौन है आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी कला इतिहासकार हैं, आपको याद रखना है, कला इतिहासकार हैं।
ठीक, याद रखना। हो सकता है कि अलग से दे दे कि संस्कृत तो नहीं देगा, ठीक है, अंग्रेजी कला इतिहासकार है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो दिया गया है पक्षियों का चितेरा, बताइए हु इज कॉल्ड द पेंटर ऑफ बर्ड्स, बताइए 10 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। शाबाश मैम जी, शेयर कर दिया है, वेरी गुड। और लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, पसंद आया अगर तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो 10 का बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, आप लोगों ने दे दिया है ऑप्शन डी, देवकी नंदन शर्मा, एकदम राइट होगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है पैलेट का प्रयोग डैश में किया गया है, बताइए पैलेट का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, तो क्या है, चित्रकला, एकदम राइट आपका आंसर आ गया है, पेंटिंग एकदम सही हो जाएगा, चित्रकला। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि पैलेट का प्रयोग जो है ना चित्रकला में पेंटिंग के लिए किया जाता है और रंगों को महोगनी की लकड़ी अथवा कांच या चीनी मिट्टी की एक प्लेट पर छुरी से मिलाया जाता है और इन प्लेटों और छुरियों के विभिन्न नमूने होते हैं। प्राचीन काल में रंग सीपियां या प्यालों में रखे जाते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से करना है आप लोगों को। पूछा गया है निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित है त्रिवेणी कला संगम। पहली बात तो यही आपको याद रखना है, कहां पर, दिल्ली में। इसकी स्थापना किसने की थी ये बताना है आपको, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल, आपका कुलकर्णी एकदम राइट आंसर दिया है, के.एस. कुलकर्णी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और ये दिल्ली शिल्पी चक्र के भी संस्थापक सदस्य में रहे हैं, आप सभी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए इन दोनों को याद कर लीजिए। ये जो वाराणसी चित्र श्रृंखला है वो किसने बनाई है, राम कुमार ने। और सतीश गुजराल जो है ना, ये कोलाज म्यूरल के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर पे। दिया गया है कांथा टेक्सटाइल लोक रूप है, ये कहां से है, बताइए। कांथा टेक्सटाइल पूछा गया है आपसे, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, सभी करेंगे सभी लोग। क्या होगा, कांथा टेक्सटाइल कहां के लिए है, बिल्कुल सही है आपका, बंगाल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताना है बंगाल चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। कांगड़ा पूछी गई है, इसका प्रमुख चित्रकार कौन है आपको ये बताना है, बताइए। बिल्कुल मोलाराम, एकदम राइट आंसर आ गया है आप लोगों का, मोलाराम इसका सही हो जाएगा। देखो इसमें जो है ना फत्तू भी मिलता है, मानकू, कुशाला और कुशन लाल, ये सब जो है ना, ये सब कांगड़ा शैली के ही फेमस हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो दिया गया है मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहां पर संग्रहित है, बताइए। मोहनजोदड़ो से जो ये कांस्य प्रतिमा मिली हुई है, ये हमें कहां मिलती है रखी हुई, बताइए 15 नंबर पे। चलिए सभी लोग करेंगे। हाँ 15 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। शाबाश, वेरी गुड, 15 नंबर पे आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय संग्रहालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दिया हुआ है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया हुआ है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृता शेरगिल। ठीक है, अच्छा अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है ये बताना है, और साथ में कहां होता है ये भी बताना है। जल्दी से छाप के बताइए, इनका जन्म कहां होता है, कब होता है, ये बताइए आप लोग, बताइए फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ बिल्कुल सही दिया है, 1813 में नहीं, 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का जो वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया था वो कब किया था, बताइए।
वेरी गुड। 1941 में मृत्यु, वेरी गुड। किसने बताया है ये? दिव्या पांडे और पूजा जी ने, वेरी गुड। चलिए, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का जो वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था वो कब किया था? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1960, सॉरी 1660, एकदम सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। मजा आ रही है? बढ़िया स्पीड में चल रही हैं सब चीजें। बताइए, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? बताइए 18 नंबर पे। भारत में लघु चित्रों के जनक के लिए कौन फेमस है? बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी, पाल हो जाएगा, पाल। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो दिया गया है, देखिए ये आपको याद रखना है, 2.25 की बात होती है यहाँ पर, 2.25 गुणे 2.25 की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीजिए, इसको बताइए। हमने आपको पहले बता रखा है, जो लोग टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की भी कर रहे हैं ना, उनके लिए बिल्कुल से कुकड़ू को बुलवा देंगे पेपर में। जितना हम पढ़ा देंगे ना, इतने से ही पेपर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, कोई भी कोना की गुंजाइश नहीं रखेंगे कि कोई कोना आपका बचा रह जाए। हर कोने को हम टच करवा देंगे आपको। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, इनको जैसे ही खत्म करते हैं ना, फिर आपका एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। और रात में 8 बजे आप लोग देख ही रहे हैं, महाअभ्यास चल रहा है आप लोगों का, है ना। तो हर चीज हम आपको बिल्कुल से आपके हित में ही करवा देंगे पूरे। ठीक है, चलिए 19 पे आ जाइए, क्या होगा राइट आंसर? हाँ, ऑप्शन ए, ज्योतिष जोशी आपका आ गया है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक पूछी थी, ज्योतिष जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, आप हम पर भरोसा मत करिए, जितने क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस को बस देख लीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक भरोसा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, दिया है दादावाद का जो दादा शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये बताना है आपको। बताइए। हाँ, बताइए, ये जो दादा शब्द है ना, इसका प्रयोग किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, 1916 की बात है ये जो कृष्णा जारा थे, ये ऑप्शन बी नंबर पे दिया है, कृष्णा जारा, इन्होंने ही 1916 में इसका चित्रण करना। लीजिए, बताइए, हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? बताइए, हाशिया बनाकर जो चित्रण होता है वो कौन सी शैली का प्रभाव है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे कौन सी शैली का प्रभाव है, आपको बताना है फटाफट से। क्या हो जाएगा राइट आंसर 21 नंबर का? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऑप्शन बी बता रहे हैं, फारसी शैली, या फिर इसी में दे दे ईरानी शैली, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है, वृक्ष बनाने के लिए, बताइए, बैल बनाने के लिए, बैल की बात हो रही है, देखिए दिया है बुल, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या होगा? बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने 22 नंबर पे, क्या होगा? बैल के लिए कौन फेमस है? बिल्कुल सही है आपका सुनील दास, एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सुनील दास। ठीक, आगे चलते हैं। दिया हुआ है आपको, पूछा जा रहा है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? बताइए 23 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। तो मुगल काल की बात आई है और पक्षियों की बात आए तो हम सभी जानते हैं उस्ताद मंसूर, जिन्होंने बाज बनाया है, मोर बनाया हुआ है ना। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हुए हैं इनको। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है वो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, बताना है आपको 24 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। 24 का डी बता रहे हैं और एकदम सही है आपका, सहस्रिका भी आप लोग देखते हैं इसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये बताइए, नेटवर्क की कोई समस्या रही है क्या? चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए, दिया होगा, दिया है आपका, अच्छा हो रही है। लीजिए बताइए इसका क्या होगा। अब नहीं होगी, ठीक है, अब नहीं होगी। चलिए बताइए, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। बताइए, चौर पंचाशिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, तो बिल्हड़ इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, 11वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है, याद रखना है।
कश्मीर के बारे में लिखा है इसमें, ठीक है। चलो, दिया हुआ है गुप्तकाल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कौन से जीव को दिखाया गया है, बताइए। यमुना नदी का वाहन क्या है, यहां आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। मछली है, कूर्म है, क्या होगा। 26 नंबर पे। पानी बरस रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या चल रही है, बिल्कुल। तो कछुआ एकदम सही हो जाएगा, कूर्म टर्टल कछुआ होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक, बताइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच या ट्रिप्टिक कहीं कहीं दे देते हैं, ठीक है। इसको एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है, ये बताना है 27 नंबर पे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तैयब मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। दिया गया है, लीजिए बताइए, पूछा जा रहा है इसमें आपसे, के एस कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में होता है, जिनका संबंध किससे है, बताइए। किस स्कूल से इनका संबंध मिलता है, बताइए। बिल्कुल, बीएचयू एकदम सही आंसर दिया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों संबंधित है, क्योंकि ये जो है ना, ये 1972 से 78 ईस्वी तक, क्या है, 1972 से 78 ईस्वी तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो ललित कला संकाय है ना, यहाँ पर डीन पद पे रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये फेमस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया गया है चित्रकार है मनोहर, ये कौन सी लघु चित्र शैली के चित्रकार के रूप में फेमस है, मनोहर की बात हो रही है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। सी एकदम सही आंसर दिए हैं आप लोग, मेवाड़ शैली एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से कौन सी पोथियों में प्राप्त होते हैं, बताइए। और देखिए, डेली शाम को 7 बजे जरूर जुड़ना है, रात में 8 बजे भी जुड़ना है, ठीक है। हो सकता है काफी लोगों को पता ना हो क्लास के बारे में, तो ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप लोग क्लास को शेयर करने के माध्यम से सभी तक बता दें, ठीक है। बिल्कुल सही है, गीत गोविंद एकदम राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा है, जयदेव ने। और बताइए इसको चित्रित किसने किया है, ये बताना है आपको, क्या मानकू ने किया है या फिर किसी और ने, बताइए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला क्या है, बताइए। बाउल डांस, बिजूका, ययाति, उमर खैयाम, बताइए क्या होगा। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पढ़ी हुई है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ययाति एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पर दिया हुआ है, बताना है तंजौर चित्र शैली ये कौन से राजाओं के संरक्षण में फलती और फूलती है, बताइए क्या होगा। 32 नंबर पे। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फलती फूलती है, बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, बहुत अच्छा, चोल इसका सही हो जाएगा। आगे लीजिए बताइए, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है, रासायनिक, प्राकृतिक, जल, इंद्रधनुष, बताइए कैसे रंगों का यहाँ पर यूज होता है, सभी को बताना है इसमें। और सभी लोग जानते हैं नेचुरल कलर का इसमें यूज किया जाता है, प्राकृतिक कलर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पूरी सहूलियत है कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, जिसको हिंदी में समझ में ना आता हो। दिया है समकालीन भारतीय चित्रकला, ये हुसैन के बहाने, इसके लेखक कौन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क कर लीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अशोक भौमिक, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक भौमिक के है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये भी पूछा जाता है, मोनालिसा हंस रही थी पहला उपन्यास है, और आई स्पाइस, और ये आई स्पाइस कहानी है, ठीक है, और बादल सरकार, ये व्यक्ति और रंगमंच, ये सब जो है ना, ये सब पुस्तकें भी इन्हीं की हैं, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। दिया गया है ली कार्बूशियर कौन था, आपसे ये पूछा जा रहा है 35 नंबर पे। बताइए ली कार्बूशियर कौन था, आपसे यहां पूछा जा रहा है, आपको बताना है। 35 का डी बता रहे हैं, कंफर्म है एकदम? बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन डी होगा, एक वास्तुकार है। कौन है? ऑप्शन डी वास्तुकार। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है 36 नंबर पे, बांग्लादेश का जन्म, बताइए बांग्लादेश का जन्म शीर्षक जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है? बताइए बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसने बनाया है? ये बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल से घोल के पी गए हैं आप लोग प्रीवियस ईयर को, है ना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए के हैबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए के हैबर ने क्या क्या बनाया? मुर्गे की लड़ाई, धान कूटते हुए, बांग्लादेश का जन्म, टाइल फैक्ट्री, ये सब जो है ना इन्होंने ही बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा? जॉन कॉन्स्टेबल का संबंध किससे है, बताना है 37 नंबर पे। और डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है अब आपको डेली। ठीक है, अपना टाइम निकाल लीजिए। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गया है आपका, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है कंपनी शैली का चित्रकार कौन है, ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा? कंपनी शैली का चित्रकार आपसे यहां पूछा गया है 38 नंबर पे। बिल्कुल सही है, टिली कैटल, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र, ये किस कलाकार का है? बताइए मुर्गे की लड़ाई जस्ट अभी बताया हुआ है हमने, गलती नहीं होनी चाहिए अब। बताइए बिल्कुल सही है, के हैबर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया है एक डच ड्राफ्टमैन, कलाकार और प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति है तीन गायक। क्या है? तीन गायक, द थ्री सिंगर, जिसे किसने चित्रित किया है ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए 40 का आंसर आप लोग कर रहे हैं सी नंबर, रैमरा। एकदम सही है आपका, रैमरा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लीजिए। बताइए किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, इंपॉर्टेंट है ये, म्यूरल है, ये कौन से शहर में बना हुआ है आपको ये बताना है। बताइए, और किसने बनाया है ये भी बताना है। बताइए किसने बनाया है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए लखनऊ हो जाएगा। देखिए किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की बात करें ना तो 1962-63 के बीच की बात है ये, 1962-63 के बीच की बात है। केजी सुब्रमण्यम, किसने? केजी सुब्रमण्यम ने इसको बनाया हुआ था लखनऊ में। ठीक है, जो रविंद्रालय है ना वहां पर, वहां की बाहर की दीवार में उसको बनाया हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, वेरी गुड। पूछा जा रहा है सनराइज इंप्रेशंस, इसके चित्रकार कौन है आपको ये बताना है। सनराइज इंप्रेशंस के चित्रकार कौन है आपको ये बताना है। सभी लोग करेंगे एक साथ। 42 नंबर पे। इसी को हिंदी में बोलते हैं सूर्योदय का प्रभाव। बताओ जल्दी से। इसको क्लोद मोने ने बनाया था। किसने? क्लोद मोने ने बनाया था। और कब बनाया था याद रखना है, 1872 में। कब? 1872 में, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है जोगी मारा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित है, ये बताइए आप लोग। आयुष जी बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे थोड़ा सा और टाइम, कुछ टाइम के बाद। ठीक है, 43 पे आइए। हाँ जोगी मारा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में, एकदम सही है आंसर। आगे चलते हैं। दिया गया है, लीजिए बताइए निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है। बताइए जहांगीर के दरबार का चित्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, और वो जिसके भी दरबार का है, जो इसका आंसर है वो आपको बताना है कि किसके दरबार का है। हाँ ऑप्शन डी बता दिया है, बसावन। और ये जो है ना ये अकबर के दरबार का है। कहाँ का? अकबर के दरबार का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बताइए
कृष्णा नदी के तट पर स्थित जो गुफा है वो कौन सी है? हाँ, सभी को करना है एक साथ। क्या होगा? सित्तनवासल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये सित्तनवासल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो आयोग ने माना है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, वैसे ये कावेरी नदी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कावेरी इसका एकदम राइट आंसर होगा, लेकिन आयोग ने सित्तनवासल ही माना था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है, पूछा जा रहा है आपसे, मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? बताइए, मेघदूत चित्र श्रृंखला का। आज मेरा गलत हो रहा है, गलती नहीं करना है पगलू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें तो गलती करना ही नहीं है बिल्कुल भी। बताइए, मेघदूत की बात हो रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, हरिहर लाल मेढ़ सही हो जाएगा। आगे, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है, आपको बताना है। बताइए 47 नंबर पे, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। कार्ल खंडाला वाला एकदम सही है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल खंडाला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, अकबरनामा दिया हुआ है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश के द्वारा चित्रित है, किसके द्वारा? बताइए 48 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, अकबरनामा किसके द्वारा है? सभी लोग बताइए 48 नंबर पे। तो ये बसावन के द्वारा, एकदम राइट है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, बसावन के द्वारा है। आगे चलते हैं। तो दिया हुआ है, आब्रश विद लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? आब्रश विद लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ किसकी? बताइए। बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सतीश गुजराल। किसकी? सतीश गुजराल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो दिया हुआ है 50 नंबर पे, दिया है अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए 50 नंबर पे। बताइए। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या है? एंड्रे बेटन। ठीक है, क्या होगा? एंड्रे बेटन हो जाएगा। और देखिए एक चीज याद रखना कि जो 1924 है ना, 1924 में आंद्रे बेटो ने अति यथार्थवाद का पहला घोषणा पत्र प्रकाशित किया हुआ था। ठीक है, और 1924 में अति यथार्थवाद की मासिक पत्रिका आती है अति यथार्थवादी क्रांति के नाम से। कौन सी? अति यथार्थवादी क्रांति के नाम से ये मासिक पत्रिका भी आती है 1924 में ही। ठीक है, याद रखना है। और फिर क्या होता है, 1924 में पहला घोषणा पत्र होता है, और फिर 5 साल बाद तुरंत 1929 में क्या होता है? 1929 में फिर से दूसरा घोषणा पत्र अति यथार्थवादी आंदोलन का आ जाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, 1924 में पहला घोषणा पत्र और दूसरा 1929 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है, दिया है भारत में मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, ये आपको बताना है। बताइए। हाँ चलिए, इसको बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, फटाफट से 51 नंबर पे आ जाइए अपनी गाड़ी पे। हाँ, सी एकदम सही है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 6000 हो जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 25,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक हम इतिहास पूरा जो है मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य पाषाण पूछा था इसने। ठीक है, चलिए दिया गया है टेट मॉडर्न गैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 52 नंबर की, ये आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। सभी को करना है एक साथ कि टेट मॉडर्न गैलरी कहां पर है, बताइए। 52 नंबर। अरे आप लोग धीमा क्यों पढ़ रहे हैं भाई, स्पीड बढ़ाओ अपनी, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ वेरी गुड, आंसर करते रहिए। ठीक है, धीमा नहीं पढ़ना बिल्कुल। लंदन हो जाएगा, टेट मॉडर्न गैलरी लंदन में। आगे दिया है हुलास लाल, ये जो है ये कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है, ये बताना है आपको। बताइए 53 नंबर पे हुलास लाल की बात हो रही है, बताइए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए। अरे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंपनी शैली इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कंपनी स्टाइल। आगे लीजिए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर कौन से चित्रकार ने बनाए हैं, बताइए।
54 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, बताइए। डी एकदम सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। JM अहिबासी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है बिंदु चित्र श्रृंखला, बताइए किसने बनाई है। बिंदु सीरीज ऑफ पेंटिंग बाय क्या होगा। क्या है सही, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। SH रजा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दिया हुआ है नेक्स्ट पर, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है, बताइए। सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी को बताना है, बताइए। 56 नंबर का बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। इसमें 56 पे आइए, 56 पे बिल्कुल जैन धर्म इसका सही हो जाएगा, जैनिज्म। आगे सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई, इसका संबंध किससे है, बताइए। 57 नंबर, बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे लीजिए, बताइए इसका क्या होगा। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव को माना जाता है, समकालीन पूछ लिया गया है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सी शैली में। अच्छा, इसको कहाँ संग्रहित किया गया है, पता है किसी को। 2 जगह संग्रहित किया गया है गीत गोविंद को, पता है ना। हाँ, बसोहली शैली, ये तो सही दे दिया है आपने, बसोहली शैली हो जाएगा। अच्छा बताओ जल्दी से कि जो ये गीत गोविंद है इसको 2 जगह, 1730 की बात है, ठीक है, और इसको 2 जगह संग्रहित किया गया है, कहाँ कहाँ पर, पहला लाहौर में और दूसरा आपका दिल्ली में। कहाँ पर, पहला लाहौर में, दूसरा दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, बताइए। महाभारत को जाना जाता है किस नाम से, बताइए क्या होगा, और इसका अनुवाद किसने किया है, पता है किसी को। रज्मनामा एकदम सही है आपका, ऑप्शन डी रज्मनामा इसका हो जाएगा। और इसका जो अनुवाद किया है ना, वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, याद रखना है। और ये जो अनवर सुहेली दिया है, ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। ठीक है, याद रखना है। और ये तारीख अल्फी जो दिया हुआ है, इसकी रचना किसने की है, मुल्ला दाऊद ने की हुई है। ठीक, ये भी याद रखना है। और हमजा नामा तो आप लोग जानते ही हैं कि अकबर के काल का है ये। ठीक है, चलिए सूती कपड़े पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है, बताइए, दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अजंता की कौन सी गुफा में मरती हुई राजकुमारी दिखाया गया है, बताइए। कौन से नंबर की गुफा है जिसमें हम मरती हुई राजकुमारी देखते हैं, बताइए। कौन सी नंबर की है, 60 नंबर पे, ये 60 नंबर पे, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर आया है आपका। गुफा संख्या 16 इसका सही हो जाएगा। देखो 16वें नंबर में ना हम लोग माया देवी का स्वप्न भी देखते हैं, हस्ती जातक देखते हैं, और सुजाता की कहानी, बुद्ध की पाठशाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की पाठशाला, और बुद्ध का गृह त्याग भी मिलता है, और सुजाता की खीर, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या, ये सब जो है ना हम गुफा संख्या 16 में देखते हैं। ठीक है, ये सब याद रख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है आपके सामने, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका बताना है, 61 नंबर पे, बताइए क्या होगा। साथ साथ में जो बताते जा रहे हैं ना, उसको याद रखिएगा अच्छे से, बताइए। नई दिल्ली की प्रकाशित पत्रिका कौन सी होगी, ऑप्शन। आप छुट्टी मैम जी, बस छुट्टी कर रहे हैं, 65 तक कर लीजिए, बाकी बचेंगे तो कल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, समकालीन कला इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिए गए है, मार विजय की मूर्ति अजंता की कौन से नंबर की गुफा में है, बताइए। और अभी रात में 8 बजे आपका महाअभ्यास क्लास हो रही है, उसमें भी आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, तो मार विजय है कौन से नंबर में, गुफा संख्या 1, केव नंबर 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। संथाल महिला
ये किस चित्रकार की चित्राकृति है? बताइए, संथाल महिला की बात हो रही है। सभी लोग बताएंगे। हाँ हाँ, मूर्ति जो है ना वो 26 नंबर में है और जो चित्र है वो 1 में है। बहुत अच्छा रंजना जी, शाबाश। 63 पे आइए। हाँ, यामिनी राय इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अपनी आकृतियों में बिंदी का जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? बताइए, हु इज द फेमस फॉर यूजिंग बिंदी इन आर्ट वर्क? 64। बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारती खेर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके आगे जितने क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम लोग कल करेंगे। मतलब एक मॉडल पेपर को हम 2 दिन में कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक मॉडल पेपर 2 दिन में खत्म करेंगे। जो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर चल रहे हैं, 2 दिन में हम एक पेपर को कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, भारत माता का सृजन किसने किया हुआ है? तो आप लोग जानते हैं बंगाल विभाजन चल रहा था और उसी टाइम पर इन्होंने इसको बनाया हुआ था। ठीक है, 1905 में। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो मजा आई होगी क्योंकि आप लोगों का सब पढ़ा पढ़ाया था, पूरे रिवाइज हो रहे थे आप लोगों के। और देखिए, क्लास को शेयर जरूर करना है आप लोगों को, और अभी तक जिसने क्लास को लाइक वाइक ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और नए हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब वगैरह अपना कार्यक्रम करते रहिएगा। ठीक है, हाँ, बीपीएससी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि मैम 62 का आप मार विजय मूर्ति 1 में बताई हैं। मूर्ति लिखा था क्या उसमें? तो देखो, मूर्ति अगर बोला है ना उसमें तो 26 कर लो, और चित्र बोला है ना अगर उसमें तो 1 कर लो। ठीक है, हमने हो सकता है चित्र समझकर उसमें 1 लगा दिया हो। ठीक है मैम, 3 गलत हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए, थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी 3 गलत हुए हैं, बहुत अच्छा है स्कोर। हाँ, आठ बजे में क्या पढ़ाएंगे? 8 बजे जो है ना आपका महाअभ्यास चलेगा, मिक्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट चलेंगे उसमें। ठीक है, वो तो आपका डेली चल रहा है, मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर चल रहा है, और यहाँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हो चुके हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलिए फिर ऑफ करते हैं, अभी 8 बजे फिर से क्लास लगी हुई है। चलिए।